अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो नहायत ही अहम है, नहायत ही हिसास है और हर पाकिस्तानी के दिल के करीब है। सोचिए, अगर आज दुनिया में कोई बड़ी जंग छिड़ जाए, ऐसी जंग जिसमें जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल हों, एटमी कुव्वतों का सामना हो, यह सवाल इतना आसान नहीं जितना लगता है। आज दुनिया में बहुत सी ताकतें उभर रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है और जंग का मैदान भी बदल रहा है। ऐसे में हमें यह समझना होगा कि कौन सी कौम अपनी दफाई तैयारियों में कितनी मजबूत है, कौन सी एयरफोर्स के पास जदीद तरीन तैयारे हैं, तजुर्बाकार पायलट हैं और हर तरह के चैलेंज का मुकाबला करने की सलाहियत है। और सबसे अहम सवाल, हमारा पाकिस्तान, क्या वो भी वाकई तैयार है? क्या हमारी एयरफोर्स इतनी मजबूत है कि दुश्मन की जरात ठिकाने लगा सके? आज हम दुनिया की 10 ताकतवर तरीन एयरफोर्सेस का जायजा लेंगे और देखेंगे कि जंग के बाद कौन बचेगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की, दुनिया की सुपर पावर, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का मरकज और हजारों की तादाद में लड़ाका तैयारों का मालिक। F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग II जैसे जदीद तरीन तैयारे, एटमी सलाहियत और दुनिया भर में मौजूद अड्डे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका को वियतनाम और अफगानिस्तान में शिकस्त का सामना भी करना पड़ा है। इन जंगों ने साबित किया कि सिर्फ जदीद हथियार और बड़ी फौज ही जंग नहीं जीत सकती, जज्बा, हुकमत अमली और आवाम की हिमायत भी इतनी ही जरूरी है। अब बात करते हैं रूस की, जो कि अमेरिका का रवायती हरीफ रहा है। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद रूस एक बार फिर अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। Su-57, MiG-31 जैसे जदीद तैयारे, तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल और यूक्रेन और शाम में हासिल करदा जंगी तजुर्बा। रूस की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर एटमी दौड़ में शामिल है। रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा एटमी हथियार हैं और वो इन्हें इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करता, जैसा कि यूक्रेन जंग में देखा गया है। तीसरी बड़ी ताकत चीन है, तेजी से तरक्की करता हुआ। ये मुल्क अपनी माशी ताकत के साथ साथ अपनी फौजी ताकत में भी इजाफा कर रहा है। J-20 जैसे जदीद तरीन तैयारे, हाइपरसोनिक मिसाइल और मसनूई जहानत पर मबनी हथियार। चीन की सबसे बड़ी ताकत इसकी आबादी और वसाइल है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है और वो अपनी दिफाई जरूरियात के लिए वसाइल की कमी का शिकार नहीं है। चीन का मकसद ये है कि वो 2049 तक दुनिया की सुपर पावर बन जाए और इस मकसद के हुसूल के लिए वो दिन रात काम कर रहा है। अब बात करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क भारत की। भारत अपनी फौजी ताकत में मुसलसल इजाफा कर रहा है और इसका मकसद खत्ते में अपना असर और रसूख बढ़ाना है। रफाल, Su-30 MKI जैसे जदीद तैयारे खरीदना, मकामी सतह पर हथियार तैयार करना और फौजी बजट में मुसलसल इजाफा। लेकिन भारत की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अंदरूनी खलफशार है। कई दहाइयों से जारी कश्मीर का तनाज़ा, फरका वाराना फसादात और गरबत जैसे मसाइल भारत को अंदर से खोखला कर रहे हैं। एक जमाना था जब बर्तानिया दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत हुआ करता था। आज बर्तानिया का वो आलमी असर और रसूख भले ही ना रहा हो, लेकिन वो अब भी एक अहम फौजी ताकत है। यूरोफाइटर टाइफून जैसे जदीद तैयारे, एटमी आबदरियां और नेटो का रकन होना। बर्तानिया की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो दुनिया के चंद ममालिक में से एक है जो एटमी आबदरियां रखता है। बर्तानिया की एयरफोर्स जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस है और इसे नेटो की मुश्तरका मशकों में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, जो इसे दूसरे ममालिक के मुकाबले में एक बरतर मकाम देता है।
फ्रांस एक ऐसा मुल्क है जो अपनी आजादी और खुद मुख्तारी का बहुत ख्याल रखता है। यही वजह है कि फ्रांस ने अपनी फौजी ताकत को हमेशा मजबूत बनाने पर जोर दिया है। हाँ, रफाल जैसे जदीद तैयारे, एटमी हथियार और एक मजबूत न्यूक्लियर कमांड। फ्रांस यूरोपीय यूनियन का एक अहम रुकन है और वो यूरोपीय सलामती में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। फ्रांस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी अहम किरदार अदा किया है और वो मुस्तकबिल में भी आलमी अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। दूसरी जंग बरकरार रखने में अहम किरदार अदा कर सकता है। शुमाली कोरिया की जारहियत के पेश नजर जनूबी कोरिया ने अपनी दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाने पर हमेशा तवज्जो दी है। KF-21 जैसे जदीद तैयारे तैयार करना, फौजी अखराजात में इजाफा और अमेरिका के साथ मजबूत दिफाई ताल्लुकात। जनूबी कोरिया के पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हुनरमंद अफरादी कुव्वत मौजूद है जो इसे कम वक्त में एक बड़ी फौजी ताकत बनने में मदद दे सकती है। जनूबी कोरिया का शुमार दुनिया की तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में होता है और वो अपनी फौजी जरूरियात को पूरा करने के लिए वसाइल की कमी का शिकार नहीं है। अपने क़याम के बाद से ही इसराइल अपने पड़ोसी अरब ममालिक से जंगों में मसरूफ है। यही वजह है कि इसराइल ने अपनी फौजी ताकत को हमेशा मजबूत बनाने पर जोर दिया है। F-35E, अडीर जैसे जदीद तैयारे, जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम और असल जंगी तजुर्बा। इसराइल के पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हुनरमंद अफरादी कुव्वत मौजूद है जो इसे कम वक्त में एक बड़ी फौजी ताकत बनने में मदद दे सकती है। इसराइल का शुमार दुनिया के इन चंद ममालिक में होता है जो एटमी हथियार रखते हैं और वो उन्हें इस्तेमाल करने से भी गरीज नहीं करता, जैसा कि माजी में देखा जा चुका है। तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो अपना माजी दोबारा हासिल करना चाहता है। सल्तनत उस्मानिया के ख्वाब देखने वाला ये मुल्क अपनी फौजी ताकत में तेजी से इजाफा कर रहा है। बायरक्तार ड्रोन, जदीद तैयारे और फौजी साजो सामान की तैयारी। तुर्की का शुमार नेटो के अहम अरकान में होता है और वो शाम, लीबिया और नागोर्नो काराबाख जैसे तनाज़ात में फौजी मुदाखलत भी कर चुका है। तुर्की का मकसद ये है कि वो खिते में अपना असर और रसूख बढ़ाए और एक बड़ी फौजी ताकत के तौर पर उभरे। दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 ताकतवर तरीन एयर फोर्सेस की मुख्तसर सी झलक। लेकिन याद रखें, जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, बल्कि जज्बे, अक्ल और कुर्बानी से जीती जाती है। और पाकिस्तान वो जज्बा रखता है जो किसी भी सुपर पावर को हिला सकता है। अगर आपको अपनी एयर फोर्स पर फख्र है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लिखें, शाहीन कभी पीछे नहीं हटता। पाकिस्तान जिंदाबाद।